पूछेंगे। चलिए, बिल्कुल आप पूछिए, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली हुई है। लेकिन अब लेकिन शब्द जोड़ लीजिए, शब्दों का अर्थ निकाला जा रहा है, कहां पर गूढ़ है, कहां पर अर्ध विक्षिप्त जैसा। शब्दों का भी अर्थ अब अर्ध विक्षिप्त हो गया, जिसे हम आधा पागलपन कहते हैं, कि अपने मतलब से जोड़ लीजिए। मेरे स्वांत सुखाए क्या है, मेरे मतलब का क्या है, उसे बाकी थोता दे उड़ाए, जो और के मतलब का उसे उड़ा दीजिए, मेरे मतलब का क्या है। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। दुबे सर, मीडिया उन 3 मुद्दों पर बात नहीं करता जहां से देश की प्रगति का रास्ता खुलता है। प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, और विश्व गुरु बनने के लिए उस देश की 3 मूलभूत समस्याएं हैं। पहली, शिक्षा। अगर शिक्षा की पद्धति ठीक है तो देश का विकास कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी, स्वास्थ्य। अगर वो सब पढ़े लिखे व्यक्ति स्वस्थ हैं तो भी उस देश को कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और फिर तीसरी अंतिम बात होती है वो रोजगार। सब रोजगार पर आ गए फिर तो उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। भाई पढ़ेगा लिखेगा और फिर कमाई करके परिवार का पेट भर ले, इन्हीं सब पे टिका हुआ है पूरा ब्रह्मांड। आदमी कहता बच्चा, लड़का पैदा हो गया, लड़की बच्चा पैदा हुआ है, क्या कराओगे? पढ़ाएंगे सबसे पहले तो। हाँ, नर्सरी में जल्दी एडमिशन करा दीजिए, उसने करा दिया। अब तो वो LKG UKG, उनके बाद नर्सरी आ गई, और अब एक और आ गया है। हम तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, तो कक्षा 1 में गए, लकड़ी की इतनी बड़ी दख्ती मिलती थी, अगर पड़ोसी भी मार देता था तो सर में टांके आ जाते थे। कभी टांके नहीं लगे, वो हल्दी कूट काट के भर दी सर में, उसी से सब ठीक हो जाते थे। एक आधा उद्दंड भी होते थे तो मात साहब की भी सर फोड़ देते थे, कभी कभी पट्टी मात साहब के लिए भी प्रयोग कर लेते थे, तो मात साहब भी अपनी पट्टी बांध लेते। हालांकि अनुदेशक अब स्वतंत्र हैं कि अब उस लकड़ी की पट्टी स्कूल में नहीं आती है तो सर नहीं फटेगा, कि विक्रम के सर पे तो बाल भी नहीं रहे हैं, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र सर, ऐसे में बिना इन 3 मूलभूत बातों के, जो मीडिया जगत से भी गायब है, राजनीतिक दलों से गायब हुई बात ठीक है, क्योंकि उनको इससे वोट नहीं मिलता। वोट उनके उन मुद्दों से मिलता है जिन्हें वो हाईलाइट करते हैं, उन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं। लेकिन क्या मीडिया जगत की जिम्मेदारी नहीं है? मैं आज देख रहा था 4 जगह डिबेट थी रोजगार पर। मुझे बड़ी खुशी थी कि हमारी जो डुगडुगी पिटती रही वो बड़े चैनल्स पर आ रही है, क्योंकि अब खतरा गिरफ्तारी का दिख रहा है। अब रोजगार का नहीं अभी दिखा है, अब खतरा गिरफ्तारी का दिख रहा है। देखना 3 दिन के अंदर कई चैनलों की हेडलाइन चेंज हो जाएंगी। आज ही एक पट्टी चली है कई चैनलों पर कि ये जो हमारे डिबेट में शामिल गेस्ट हैं, ये उनका अपना निजी बयान है, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें न उस दिन चलाने की ये लाइन की जरूरत थी, न आज जरूरत है, क्योंकि हम अपने मुद्दों पर कायम थे। तो सर, इन बिना 3 मुद्दों के देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सुकुमार जी, ये जो चौथा खंबा मीडिया है, ये इस देश में सारी बहुत सी समस्याओं की जड़ है। इसका काम, इसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसके बाद भी एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करने के लिए चौथे खंबे को बनाया गया। ये जो मीडिया है, इसका काम था कि दूसरों को आईना दिखाए। पहले ये मीडिया दूसरों के चेहरे चमकाने में लग गया, और अब ये मीडिया अपने चेहरे पर उसने इतनी काली पोत ली कि उसको अपना चेहरा देखने लायक नहीं रह गया। अभी जैसे एक चैनल का हुआ जिनके एंकर साहब आज गिरफ्तार हुए, क्या हुआ? बड़े मजेदार बात तो इसमें आज एक ये रही, हालांकि वो हमारे साथी हैं, हमें उन्हें साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ी मजेदार बात ये रही कि जिस केस में आज जेल गए, मुझे पता भी नहीं था कि नोएडा में भी उनके खिलाफ FIR है। अच्छा, हाँ, उनको जाना तो दूसरी जगह वाले केस में था, छत्तीसगढ़ वाले में जी, तो उन्होंने बचा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम उनको छत्तीसगढ़ की जेल में ही जाने देंगे। अब कुछ तो करना था, क्योंकि कल कोर्ट को जवाब देना होगा, तो कोर्ट को बताएंगे कि हुजूर हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट किया, हमें इनकी जरूरत थी, इसलिए हमने इनको पहले पकड़ लिया कि ये अब चलेगा। इसलिए हर चीज की एक अति होती है। अब हम लोग अति को क्रॉस कर गए। तो जब
ये चारों मीडिया ने अपना चेहरा इतना काला कर लिया है कि उसको खुद नहीं अपना चेहरा नहीं देख सकते। कोई कहता है कि साहब मीडिया चापलूस हो गया है, कोई कहता है कि